नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब कैसे हैं आप? थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा करें। आज 2 दिसंबर है, क्रिसमस नजदीक आ रहा है। जैन क्रिसमस की खरीदारी में व्यस्त है। दूसरा सोमवार 2 दिसंबर। थोड़ी देर से आने के लिए फिर से माफी। जैसा क्रिस ने चैट में कहा, यह उसकी गलती है। सच कहूं तो मैंने क्रिस को फोन किया था और उसके बेटे ने उसे, जाहिर है उसे बेटे का कॉल लेना था। फिर उसने मुझे वापस किया तो हम करीब थे। चलो निष्क्रिय चीजों के बारे में आपको अपडेट कर देता हूं। वीकेंड की तरह ओएस में कोई बदलाव नहीं, कोई पॉपअप नहीं, पर हमेशा की तरह दोस्तों कृपया रोज लॉग इन करना ना भूलें। वहीं जानकारी मिलेगी और यह किसी भी दिन हो सकता है। और मेरा मतलब है वाकई किसी भी दिन। मुझे पता है कि हमारे सीईओ बहुत उत्साहित हैं। वे हमें बताना चाहते हैं, पर कुछ बाधाएं हैं जो उन्हें रोक रही हैं, कानूनी मामले इत्यादि। उसे बहुत सावधान रहना होगा कि वह कहां, कब और क्या कहता है। जैसे ही सब कुछ तय हो जाएगा, जो कभी भी हो सकता है, वह हमें बता देगा। लेकिन वह यह बताना चाहता है कि वह उत्साहित है, वह जोश से भरा है और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हर दिन लॉग इन करें। सुनिश्चित करें कि आप अपडेटेड रहें। साथियों चैनलों को भी देखें, ठीक है? ये वाला तो है ही, पर मार्टी, क्रिस, हीरोज, कॉलिंस मैनर और कंफर्ट्स के भी, नारेल्स, माइकल विलियम्स, जूलिवियान आदि, ये सभी और कई और लोग जो सही जानकारी देते हैं। खैर, यह मजेदार सोमवार है, आपको ऑन पैसिव सप्ताह के मूड में लाने की कोशिश। पता नहीं, एक हल्के फुल्के अंदाज में हम यही करने की कोशिश करते हैं, आपके सप्ताह में थोड़ी खुशी लाएं। जैसा मैंने कहा, क्रिसमस अब वाकई नजदीक है। यह निश्चित रूप से ग्लॉस्टर में है। यह वीकेंड पहला सच में व्यस्त नाइट आउट वीकेंड था। शहर मौज मस्ती करने वालों से खचाखच भरा था। सच कहूं तो बिल्कुल, मुझे लगता है यह यूके में पेड़े का कॉम्बिनेशन था। ज्यादातर लोगों को महीने की शुरुआत में पगार मिलती है और दिसंबर आते ही क्रिसमस पार्टियां शुरू हो जाती हैं। इस हफ्ते मार्केट बेहद व्यस्त था। मुझे पता है सिर्फ शनिवार को ही 44,000 लोग आए। आपको अपडेट करूं, हमारे सीईओ अभी भी यहां हैं। वैसे हमारे सीईओ पर्दे के पीछे सब जानते हैं। वो वेबिनार पर नहीं दिखते, पर जो हो रहा है उससे अनजान नहीं है। वो बेहद उत्साहित हैं। वो जल्द ही सब बताएंगे, बस कुछ बातें सुलझानी है। उन्हें कुछ चीजें सुलझानी है, फिर वो सब बताएंगे और ये सब जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, जल्द ही पता चल जाएगा, ये पक्का है। और मैं सोच रहा था, जब शेरी मुझसे कविता के बारे में पूछ रही थी, मैंने 4-5 साल पहले ऐश पर एक कविता लिखी थी और मैंने उसे फिर पढ़ा, क्योंकि जानते हो कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वो अभी भी प्रासंगिक है। और सच में उसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वो अभी भी प्रासंगिक है। मतलब वो कविता अभी भी वही बताती है जो आने वाला है, जो उम्मीद है और हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, लोग चाहेंगे कि हम ज्यादा आगे बढ़े होते, पर मुझे लगता है ऐश को थोड़ा झटका लगा है और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों में वक्त लगता है और मैं तब तक इंतजार करने को तैयार हूं जब तक सब ठीक ना हो जाए। बिल्कुल, मुझे भी। और मैं अशरफ फराह के बारे में यह कहूंगा कि वह लोगों की बातों, धमकियों या इच्छाओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है? वह अपने मन का है और जब तैयार होगा तो हमें बताएगा। हाँ, ठीक है, वह झुकता नहीं है लोगों की राय, धमकियों या इच्छाओं से। अगर आप इस कंपनी में हैं तो स्वीकार करें कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कंपनी कहां जा रही है और आभारी रहें कि आप इसका हिस्सा हैं। ठीक है, यह वास्तव में आपका सुनहरा हंस है। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहा, बस आराम से बैठो और सहज रहो, क्योंकि ये
लंबी प्रक्रिया हो सकती है। सुनो, मुझे पक्का पता है कि जब सब कुछ फिर से शुरू होगा, जब पूरी कहानी सामने आएगी कि क्या हुआ और बाकी सब, तो हाँ, हम सब बेहद राहत महसूस करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि इससे पैसिव को जबरदस्त फायदा होगा। लोग इस बिजनेस में उमड़ पड़ेंगे और हम शुरुआत से ही यहां हैं। हमें जिंदगी की सबसे मजेदार सवारी मिलने वाली है, यह तय है। हम सब तो मैंने कहा था ना वाली टी शर्ट पहनने का इंतजार कर रहे हैं, है ना? जीन लीवर चाहते हैं कि मैं अपनी कविता पढ़ूं। जीन से मेरा बहुत प्यार है, इसलिए मैं इसे जल्दी से पढ़ दूंगा। यहाँ बहुत लोग हैं, बस बता रहा हूँ। हाँ, मेरे पास यहाँ बहुत सारी कविताएं हैं। मैंने इसका नाम ओ पोएट्री रखा है। मुझे मेरी अक्ल कहाँ से मिलती है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है वो ये है। ये बहुत पहले की बात है, जब हम स्पेन में रहते थे। एक बहुत गर्म दिन बाहर बैठे थे और हम कोविड प्रतिबंधों से तंग आ गए थे, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा भटक गया था, तो कृपया समझें। तो मैंने जो लिखा है वो ये है। मैंने लिखा, क्या तुमने वो अफवाह सुनी है जो हम दोनों से जुड़ी है? यह एक विजन और एक आम इंसान से शुरू हुई थी। तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? मैं आपको शुरुआत से ले चलता हूँ और कैसे एक सपना हकीकत बनेगा जिसका हिस्सा आप और मैं हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यकीन करो अगर कर सकते हो, क्योंकि दुनिया हम आम लोगों के लिए बदलने वाली है। तुम पूछोगे मुझे क्या करना होगा? मैंने तुम्हें कितना कहते सुना है, चिंता मत करो, हमारे नेताओं ने इसका ध्यान रखा है। कोई भी दिन, कोई भी मीटिंग चुन लो। अच्छा, तो ये दूरदर्शी कौन है? हम अभी तक उनसे नहीं मिले हैं। तैयार रहिए, बदलाव आ रहा है, इंटरनेट का भूकंप। आप हमारी क्रांति में शामिल हो सकते हैं। कड़ी मेहनत मत करो, स्मार्ट तरीके से काम करें। एक अच्छे खाने की कीमत और दिल की जरूरत होगी। ऑन पैसिव ट्रेन आ रही है, यह निश्चित रूप से ट्रैक पर है और जब यह आपके स्टेशन पर पहुंचेगी, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हर डिब्बा उम्मीदों और सपनों से भरा होगा, सारी चिंताएं मिट जाएंगी। पर वादा करें, दूसरों का बोझ हल्का करेंगे और ध्यान रखेंगे। अपना रीस्टार्ट बटन दबाएं, इसे साझा करने पर सेट करें। हम सिर्फ पैसे का नहीं, एक आंदोलन बनना चाहते हैं। नई मुद्रा मानवता होगी, दुनिया आपको धन्यवाद देगी। ऐश, मुझे लगता है एक ही बात बदली है, हम उनसे नहीं मिले थे। आप में से कुछ भाग्यशाली हैं, आप में से कुछ उनसे मिल चुके हैं। तो वहीं पर उसमें बदलाव आया था, तो वहीं पर। अगले हफ्ते मैं अपनी माँ के बारे में पढ़ूंगा और एक दिन अपनी शादी की कविता भी पढ़ूंगा। अगले हफ्ते नहीं, किसी और हफ्ते मैं अपनी बेटी के घुंघराले बालों पर लिखी कविता पढ़ूंगा। तो यह थोड़ा मजाक था। मैं देखूंगा कि पत्नी इसे टाइप करे और फिर फेसबुक पर सबके लिए पोस्ट करूं। ठीक है, इस नोट पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सामान्य समय पर वापस आऊंगा। याद रखें, क्रिस और मार्टी अब से शाम 7 बजे पूर्वी मानक समय पर होंगे। यह काम करता है या अब से ऐसा ही होगा? ठीक है, तो मार्टी क्रिस के लिए शाम 7 बजे उनके लिए बेहतर है, बच्चों और दिन के कामों के कारण। तो अब दुर्भाग्य से हम आपका दिन का समय है, बस। तो कल मिलेंगे और हमेशा की तरह आप सबको देखकर खुशी हुई। हमारी ओर से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल अलविदा।